सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्व उत्पादक, ये परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, वे साकार हैं या निराकार हैं, वे परमात्मा हमें क्या लाभ दे सकते हैं, यह जानकारी पुण्यात्माओं सत्संग से होती है। और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग उपलब्ध होता है, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि सत्संग में आए बिना प्राणी को अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। हमने सत्संग सुनने से पहले जो उद्देश्य मान रखा होता है वो भौतिक होता है। सत्संग में आने से हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य बनता है, जो इस मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है, आवश्यक कार्य है। जैसे अपने निर्वाह के लिए जो क्रियाकर्म हम करते हैं वो तो मजबूरी है और प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वो भी हमने करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है। यदि हम इस शरीर के अंदर कुछ भोजन फीड नहीं करेंगे तो ये काम करना छोड़ देगा। इसकी सुरक्षा नहीं रखेंगे, कोई झोपड़ी मकान महल कमरे बनाकर तो भी इसको हानि हो गई तो ये व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये सब इसको आहार देना, इसकी सुरक्षा रखना, ये किस लिए अनिवार्य है? केवल इसीलिए नहीं कि हमने बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको पालना पोसना है, उनका विवाह कर देना है और फिर मर जाना है। ये तो जो क्रिया है ये हमारे प्रारब्धवश सब हो रही है, ये तो हमारी मजबूरी है। और जो कार्य जरूरी है वो सत्संग से ज्ञान होता है। तो वो पुण्यात्मा धन्य है जो सत्संग के अंदर आकर के इस अध्यात्म मार्ग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। कुछ एक सत्संग में भी आते हैं, यहां बैठकर भी अन्य ही चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा है इस काल भगवान ने, ऐसी परंपराएं बनवा दी हमारी कि हम सारा जीवन उन्हीं को पूरा करने में मर जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कोठियां बनाना, विवाह के अंदर एक विशेष ड्रामा करना, एक से बढ़कर एक दान लेना और देना हमने एक परम कर्तव्य मान लिया, एक शोभा मान ली जो हमारी शत्रु है। अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी शत्रु है ये वस्तु जो हम सर्व अधिक करते हैं। एक प्लाट ले लिया, संतुष्टि नहीं, दूसरा और ले लूं। एक कोठी बना ली, संतुष्टि नहीं, एक और बना दूं। उद्देश्य चाहे कैसा भी रहे कि अधिक बिक जाएगी, ज्यादा कीमत मिल जाएगी, धनी हो जाऊंगा। धनी होकर क्या करेगा? बेटी का विवाह करूंगा, उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। कोठी और बना लूंगा, दुनिया में शान बन जाएगी।
इसी जोड़ तोड़ में मृत्यु हो जाती है। ना वह कोठी काम आई, ना ही वो चिंतन काम आया, फिर कुत्ता बनकर वहीं पर सैर सपट्टे कर रहा है उस कोठी के आसपास, उसमें कोई घुसने नहीं देगा। फिर तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था, तो फिर हमारी दिशा बदल जाएगी। और दिशा बदलने के बाद फिर हम उस क्रिया को करेंगे जो मनुष्य जीवन की आवश्यक है। इसके साथ साथ जो निर्वाह के लिए कर्म है वो भी करेंगे, ये अनिवार्य है। वो हमारा एक आवश्यकता है हमारी उसकी शरीर निर्वाह के लिए, तो उसको भी हम मिनिमाइज करेंगे, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। बच्चों का विवाह भगवान ने करके भेजा होता है, ये आपकी भूल है कि हम ही उसका संयोग जोड़ते हैं। एक पुत्री के वर खोजने के लिए 3-3, 4-4 वर्ष भटकता रहता है व्यक्ति, और जब समय आता है परमात्मा अपने आप संयोग जोड़ देता है। तो उसके बाद फिर ड्रामाबाजी हमारी रह जाती है, पता नहीं क्या क्या उसके उपलक्ष्य में हम 36 फंड करते हैं, कहीं डीजे बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या सामान खरीद के दिखाना, लोग दिखावा, फ्रिज है, कूलर है, फलाना है, दकड़ा है, मशीन है, और वो आगे सारा कति काम नहीं आती। 20 वर्ष तक पड़ी पड़ी जरे वहां पर। तो कहने का भाव ये हमने कम करना है। परमात्मा से जोड़ दो अपने बेटा और बेटियों को, जिसके साथ भगवान हो गया फिर उसको कमी काहे की रहेगी। हमारा विश्वास उठ चुका है भगवान से, क्योंकि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते रहे, जिस कारण से भगवान से मिलने वाली जो सहायता थी वो हमें प्राप्त नहीं हुई। भगवान की भक्ति करते करते भी हम ज्यों के त्यों बने रहे, आपदाएं आती रही, निर्धन होते चले गए, व्यवसायों में घाटे बनते चले गए, भगवान से आस्था हट गई। एक जगह गए, दूसरी जगह गए, वहां भी बात नहीं बनी, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, नहीं बात बनी, तो अंत में हम नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग विश्व के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर है, ये सत्संग कहीं पर नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, जो 5वां वेद है। इस 5वें वेद के अंदर ये ऑल इन वन है। ये 5वां वेद जो है ये ऑल इन वन है।